पर्चा दर्ज किया गया, इसको वापस लिया जाए। इसकी जांच आप हाई लेवल पे किसी डीएसपी को सौंप के किसी बड़ी अधिकारी को और दोबारा करा लें। इसमें सच्चाई ये है कि ये गेट पासेज एडजस्टमेंट किए गए हैं और ये हमेशा ही सर किए जाते हैं। गन्ने में भी ऐसे होता है। तो प्रधान जी, गन्ने में पोर्टल होता है सर, आपको तो जानकारी है। तो 300 क्विंटल का बॉन्ड होता है, 400 क्विंटल निकलता है। और करनाल में तो सर वैसे भी पिछले साल से मान लो 4 लाख टन माल कम आया है। आपके मतलब जितना प्रेशर था उसके हिसाब से लोगों ने ईमानदारी से काम किया और हम भी फिर भी आपके ताबेदार, आपके गुलाम में अगर कहीं गलती पाई जाती है गुनाहगार हैं। इसलिए ये माननीय सम्माननीय आड़तियों को, राइस मिलर को इससे दूर रखा जाए और तब तक कोई गिरफ्तारी, कोई किसी को परेशान या वो ना किया जाए और किसी के घर पे या दुकान पे कोई रेड वगैरह नहीं की जाए, ताकि लोग भय में हैं। अपने मोबाइल बंद करके कोई बाहर बैठा है, कोई अंदर बैठा, अपने बिजनेस उन्होंने चौपट कर लिए हैं। तो इंक्वायरी करा लें। अगर आप ये कहेंगे भी इंक्वायरी में ये गलत है तो फिर मान लेंगे सर। बाकी इस पे आपने बात अपनी बताई और इसमें हमारी तरफ से भी ये आश्वासन रहेगा कि जो गेट पासेस कटे हैं और जिनके पीछे उन गेट पासों से जो संबंधित जीरी है, पैडी है, हाँ जी, उसके अगर कागज़ पूरे हैं, किसानों की है, जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स पूरे करे गए हैं, लैंड के डॉक्यूमेंट्स और जो भी रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया पूरी की गई है, ठीक है सर, उस पर तो हम रियायत बरतेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करी जाए, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। किसी को भी, आड़ती को, व्यापारी को भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, डिटेल में जाएंगे और उसके आधार पे जो दोषी निकलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो एफआईआर दर्ज हमने करवाई है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि किसी को डराना है या किसी को धमकाना है या वो है। इसका तो ये है कि भाई जिसने सही करा है उसको कोई दिक्कत ना हो, जिसने गलत करा है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो हमारे मंडी के अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो, चाहे आड़ती हो। तो इसमें किसी भी तरीके से भयभीत होने की या डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक आपकी जो प्रोक्योरमेंट वाली बात रही, तो उसमें जो जेन्युइन पैडी आई हुई है उस सबको हम करवाएंगे। जितनी भी हमारी परचेज एजेंसीज़ हैं जी, उनसे बातचीत करके। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस बार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुई है, इसलिए हर बार जितनी पैडी आती है उसकी लगभग 30% पैडी इस बार कम आई है। और पेमेंट का भी आप लोगों को अभी स्टेटस पता ही है, लगभग 80% पेमेंट जितनी ज़िले की पैडी परचेज हुई है। उसमें जो बात आई थी मेनली वो ये आई थी कि काफ़ी लोगों को, आड़तियों को और किसानों को भी ये पता नहीं चला कि भाई हमारे किस दिन कितनी पेमेंट आई। उसकी डिटेल रिकॉर्ड निकाल करके मंडी वाइज जो है वो दिलवाया है। वो भी हम विभाग से प्रयासरत हैं, इस तरीके डिटेल निकाल के भी कोशिश करेंगे। मंडी वाइज कम से कम मंडी प्रधानों को दे दें कि भाई किस आड़ती के या किस किसान के खाते में किस डेट में कितने पैसे डाले गए, ताकि आपकी वेरिफिकेशन उस आधार पे हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपकी जो बातें आपने रखी हैं हमने नोट कर ली है। छोटी सी बात और रही पे हल कराएंगे। एक ये सारे जो गेटों पे जो लड़के लगे हुए थे वो नए लड़के हैं, जवान 20-22 साल के और उनको सेक्रेटरी को ही हर बार रिपोर्ट करता है कहीं से लाके। जवान लड़के हैं सर, ये लेकिन गलत तरीका है। मंडी ऑफिशियल के तौर पे कोई काम करेगा प्राइवेट आदमी, तो वो तो अब अपनी स्वाभाविक सी बात है कि अपनी रोजी रोटी कमाएगा गलत तरीके से। मंडी में हर सीजन में लगते हैं सर, ये ऊपर से अप्रूवल होके आते हैं सर। नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन अगर साल के बच्चे बेचारे 1 महीने के लिए लगे हैं, उनके तो लाइफ खराब हो जाएगी सर। अगर सेक्रेटरीज को कोई स्टाफ चाहिए था, हमने शुरू में मीटिंग बैठक में बताया था कि भाई जितने ऑपरेटर्स चाहिए आप हमसे ले लो, जितना स्टाफ चाहिए वो ले लो। अब देखिए, प्राइवेट आदमी जो मंडी कर्मचारी नहीं है उस पर किस बात पे भरोसा करें? 1 महीने के लिए लगा है, लालच में आके हो सकता है कुछ भी, कोई गलत, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? सरकारी कर्मचारी की तो ये है कि वो डरता है कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी गलत होगा तो। प्राइवेट आदमी जो 1 महीने के लिए लगा है उसके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। तो ये भी हम दिखवाएंगे। वो सकन वाले आप भेजते थे जी, वो ठीक थे लड़के, अब पता नहीं उन्होंने किस तरीके से रखा, उनका पता नहीं। तो इस करके जो है इसका भी हम दिखवाएंगे, लेकिन आपको जैसे क्रक्स ऑफ द मैटर फाइनल ये है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी के खिलाफ भी कोई धक्का नहीं होगा, बिल्कुल समुचित तरीके से जांच पड़ के बाकायदा 2-4 आप लोगों की जो कमेटी है उनको बताया जाएगा कि भाई ये साक्ष्य मिले हैं और इसके खिलाफ ये इस करके ये लोग दोषी हैं, उस आधार पे कार्रवाई करें। तब तक सर कोई ऐसी रेड या कोई दुकान पे जो बुलाया जाए तो हाँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में दोषी निकलेगा फाइनली उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ठीक है जी। सर क्या कहना चाहेंगे, आज सभी आड़ती और जो राइस मिलर थे वो मिले हैं, क्योंकि फर्जी गेट पास करके जो एक घोटाला जो सामने आया था जिसमें मंडी सेक्रेटरी समेत जो आड़तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था उसमें अपने आपको बेकसूर बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? इनमें जो हमारे आड़ती एसोसिएशन है, इनकी एक मांग है कि जब तक कोई इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके और दोषी साबित नहीं होता तब तक उसके किसी के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो। और दूसरा, कुछ परचेज इसकी वजह से रोक दी गई है, उसको दोबारा से चालू कराया जाए। तो ये चीज़ें हमने नोट कर ली हैं, और जो पैडी जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, रजिस्टर्ड है पोर्टल पे, और जो गेट पास कटा हुआ है उसको परचेज़ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रोक्योरमेंट शुरू कराएंगे, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और अगर चाहे कोई मंडी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई आड़ती हो, जिसके खिलाफ भी दोष साबित होता है उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। हमने आश्वासन दिया है आड़तियों को और बाकी लोगों को भी, व्यापारियों को भी, कि इससे कोई डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने गलती नहीं करी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मंडी में ऐसे कुछ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो मंडी प्रबंधन में लगे हुए हैं सरकारी नौकरी पर, वो सालों से यहाँ पर टिके हुए हैं और वही जो है एजेंट का बीच में काम करते हैं, इस पर क्योंकि कार्रवाई वो मिली भगत है, उसके बाद उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कुछ मंडी ऑफिशियल्स के खिलाफ हम कार्रवाई कर दी है, जिसका नाम इसमें संलिप्त होकर के आएंगे उसके खिलाफ। प्राइवेट कर्मचारी भी लगा सकते हैं ऐसे? प्राइवेट कर्मचारियों का मामला हमारे संज्ञान में आया था कि कुछ लड़के इन्होंने लगाए हुए थे, उनका भी नाम हमने एफआईआर में दर्ज करवाया है। लीगली बिल्कुल नहीं लगा सकते। जिसको भी, अगर सेक्रेटरी को कोई भी प्राइवेट स्टाफ की आवश्यकता थी तो वो शासन से कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, सक्षम युवा हैं, उसको लेने चाहिए थे। तो इसमें उनकी जो संलिप्तता है और उनका जो इसमें योगदान है उसकी भी हम जांच आगे संलिप्तता पाई जाती है तो गिरफ्तारी भी होगी जरूर? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे आगे। अगर कोई जिसका दोष सिद्ध होता है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। ठीक है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय के, जहां पर जो उपायुक्त हैं उनसे मिलने के लिए अनाज मंडी के सभी आड़ती यहाँ पर ज्ञापन देते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खरीद ना होने के कारण, परचेजिंग ना होने के कारण, आपको जो फर्जी गेट पास का मामला था उसको लेकर जो आड़ती है वो आज करनाल उपायुक्त से मिलने पहुंचे, और कहना ये है कि करनाल के उपायुक्त कार्यालय की तस्वीरें जहाँ पर आपको बता दें कि मंडी प्रधान व अन्य जो आड़ती हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे थे, उपायुक्त को ज्ञापन देते वो नजर आ रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि फर्जी गेट पास मामला हो व जो परचेजिंग का मामला है उसको लेकर बड़ी संख्या में जो आड़ती हैं वो आज करनाल उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त से मिलने के लिए पहुंचे थे। लंबी लाइन लग गई थी, अंदर गेट के अंदर चले गए थे, उनके गेट पास नहीं थे, वो बैकलॉग हमारे पास बाकी रहा, और सीजन में व्यवस्था होने के कारण मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी वो गेट पास नहीं दे पाया, और करते 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 वो ऐसे दिन में गेट पास प्राप्त हुए जब बिल्कुल मंडी का और जैसे एसडीएम साहब ने जांच में पाया कि कोई ट्राली क्रॉस नहीं कर रही थी और गेट पास कटे थे। हम मानते हैं गेट ट्राली नहीं थी, गेट पास भी नहीं थे, कटे हुए थे, परंतु वो गेट पास थे जो एडजस्टमेंट के माध्यम, जैसे शुगर मिलों में होता है, भाई गन्ना किसी का माल किसी के उसमें डाल दिया, पर्ची ले गए, ये बात थी कि सिर्फ। और फिर ये घोटाला मैंने किसी और के नाम, मैंने आपका धान बेच दिया, आप ही कह रहे ना कि माल भी तो बिका है ना, जिसका आया उसका माल बिका है ना। अब उसको सिर्फ एडजस्ट करना है कि भाई उसका गेट पास अब मिल जाएगा। अच्छा, वो आज तक पेंडिंग है, बिका क्या, वो तो पेंडिंग है। राइस मिलर उठा के लेगा मामला दर्ज क्यों आड़ती? मामला तो ये दर्ज इसलिए हुआ कि एसडीएम ने जब देखा कि भाई वहाँ पे गेट पास तो है नहीं, ना माल तो है नहीं, गेट पास है। तो आपके एसडीएम से उस टाइम बात नहीं हुई थी कि उस टाइम कौन, हमारे से कौन बात करता है? अच्छा, बात उसमें कोई बातचीत नहीं, उसकी बात अपनी मर्जी से मामला दर्ज, अपनी मर्जी से हुआ सब कुछ। वो तो चलो एसडीएम साहब किसके नाम ज्ञापन दिया आज? आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि ये मांग है कि भाई एक तो परचेज कराई जाए, मंडी में उस दिन से बंद है, जिनके पास जेन्युइन गेट पास है, सब कुछ है, और दूसरा इस मामले को बढ़िया स्तर के अधिकारी, डीएसपी स्तर के अधिकारी को देख के इसकी जांच कराई जाए, और अगर कोई लगता है आपको दोष है तो हम फिर उसमें कुछ नहीं करेंगे, कार्रवाई की जाए। अगर वैसे हमने बता दिया ये जो भी मामला है निर्दोष है, सब लोग निर्दोष हैं। धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय, जहाँ पर आपको बता दें कि आज आड़ती जो है करनाल उपायुक्त निशांत यादव से मिलने पहुंचे थे, अपनी दो मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उनकी ओर से दिया गया। आपको बता दें कि एक तो फर्जी गेट पास जो मामला था, जो काफ़ी चर्चा में मामला रहा, उसको लेकर, और एक अन्य जो मामला था परचेज को लेकर के परचेज मंडियों में शुरू की जाए, उसको लेकर जो आड़ती हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे। तो करनाल उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है, और दो मांगे उसमें रखी गई हैं कि जो मामला है फर्जी गेट पास का उसमें निष्पक्षता से जो है जाँच की जाए, और उसके साथ ही जो है परचेज भी मंडियों में शुरू की जाए। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय
वाले, जहाँ पर आपको बता दें कि मंडी से आड़ती जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर करनाल से मिलने, जहाँ पर आपको बता दें कि फर्जी गेट पास और परचेजिंग को 2 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज सौंपा गया है। कि मीठा जी, एक तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि एक घोटाला मत बोलो अभी, घोटाला जब ये साबित हो जाएगा, जब ये साबित हो जाएगा तो हम बोल देंगे, तो घोटाला हम मानेंगे, जो सरकार करेगी हम मानेंगे उसकी बात। ये अभी ये वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई ये कर रहे हैं कि जो 3 तारीख को ये उन्होंने चेक किया था कि जो कैमरे में इनकी ट्रॉलीज थी और वो शो नहीं हो रही थी, तो हम कब कह रहे हैं कि वो ट्रॉली शो होगी? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग माल पड़ा था, जो किसान पहले बेच चुका था उसको पहली डेट्स में, कोई 1 तारीखों को, 5 तारीखों को, 10 तारीख को, तो वो हमने गेट पास उनसे कटवाए हैं, तो वहाँ उस टाइम शो कैसे हो जाएंगे? आप इसको घोटाला बोल के ना आप इसको आप हाईलाइट कर देते हो, लोग पता नहीं सोचते कौन सा घोटाला। अधिकारियों ने ही जो है IAS लेवल के अधिकारी ने जांच करके जो है मामला दर्ज किया बकायदा। अब आप आए तो तभी आपकी बात उठा रहे हैं। अधिकारी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि घोटाला हो गया, उन्होंने कहा हम वेरीफाई करेंगे उसके बाद देखेंगे। और जो एक अधिकारी बोल रहा है और यहाँ जनता बोल रही है, तो जनता भी कुछ होगी आपके लिए, कोई अधिकारी थोड़ी होगा। रजनीश जी, आयुष सिन्हा ने उस दिन खबर की थी, ये कहा था कि फेक गेट पास जो हैं वो मिले हैं। फेक गेट पास वो उनके नजरों में फेक गेट पास है ना, हमारी नजरों में तो गेट पास नहीं है, हमारी नजरों में तो किसान का माल है, वो फेक गेट पास नहीं है। तो पहले संज्ञान में डाला गया था ये मंडी से। ये आप चैनल्स को, न्यूज को, जितने भी हैं, आप 1 तारीख से परचेज शुरू हुई थी, हमने ऐसा कौन सा दिन आया कि हमने नहीं, किसी का 100 कुंटल था वो 1 कुंटल दिखाता है, किसी का 1000 कुंटल है तो वो 100 कुंटल दिखाता है। आप खुद बता दो, हमने नहीं बोला आपको लोगों को कि आपका पोर्टल ठीक नहीं चल रहा, हमारे गेट पास नहीं कट रहे, हमारे किसान अधिकारी अगर इसमें ईमानदारी से जांच करे, अगर जो कसूरवार है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। ये हम कब कहते हैं कि कसूरवार को ना सजा मिले? कसूरवार को मिले, लेकिन ये तो नहीं है कि आप इसको हाइप कर दो। जब हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये पोर्टल आपका ठीक नहीं चल रहा और इसको जो गेट पास हमारे नहीं कट रहे, तो हमें अपने किसानों के गेट पास कहीं तो कटवाने थे। जो हमने किसानों को पैसे दिए उसकी रिकवरी तो करनी थी, क्या हम रिकवरी नहीं कर सकते जो हमने अपने पैसे दिए उनको? तो वही बात है, और क्या बात है ये, और कुछ भी नहीं है। वो एक नज़रों में दिखते हैं कि जो अधिकारी अब तक जिसकी शुरुआत है, उनको देखने में लगता है कि गेट पास अगर कोई अच्छा मतलब अधिकारी होता ना, जो एक्सपीरियंस होता, तो वो उनको पता होता कि ये क्या हो रहा है। रजनी, 2 तारीख की रात को कितनी ट्रालियां निकली थी? जब आयुष सिन्हा 3 तारीख को पहुंचे, 2 तारीख को रात को कितनी ट्रालियां निकली और गेट पास कट गए? मैं कब कह रहा हूँ कि 2 की निकली सारी है, मैं तो कह रहा हूँ पिछली 1 अक्टूबर से जो हमारी पेंडिंग पड़े किसान आ रहे थे वो ऐसा रही है। सर पहले भी तो मैनुअल गेट पास काटे जाते थे, जब किसान आ रहे थे तब भी मैनुअल गेट पास काटे जाते थे। जो आज की तारीख में भी तकरीबन हमारे 2.5 पास हैं जो अब तक नहीं चढ़ पाए, वो तो ऑन रिकॉर्ड है इनके पास। और 74 हमारे आड़ती हैं जिसके मिस मैच हैं, वो भी इनके पास ऑन रिकॉर्ड हो। 74 आड़तियों में से अगर 2-3 की एवरेज लगाए तो तकरीबन 250-300 किसान ऐसे हैं जिसके मिस मैच हुए पड़े, अभी तक आई फार्म नहीं चढ़े। एक मिनट बात सुनो, वो भी नहीं चढ़े। अगर वो भी तकरीबन 500 वो अगर तो शो तो उनका भी नहीं करेगा, तो फिर वो भी प्रॉक्सी हुई। फिर कहाँ का प्रॉक्सी करेंगे? फिर हम इसी काम पे थोड़ी है कि हम प्रॉक्सी कहाँ है? किसकी गलती है? गलती पोर्टल की है। शुरू से हम कह रहे हैं कि गलती पोर्टल की, उसमें हमारे जो किसानों का वो शो नहीं कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं आज मंडी आड़ती एसोसिएशन। तो लाइव तस्वीरें आपने देखी करनाल के लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय की, जहां पर आपको बता दें कि मंडी से आज जो आड़ती हैं बड़ी संख्या में, वो करनाल उपायुक्त निशांत यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा, जिसमें 2 मांगे रखी गई हैं। एक तो परचेज जो है वो बंद मंडियों में हुई पड़ी है, उसे शुरू करवाया जाए, और जो दूसरी मांग थी वो ये थी कि फर्जी गेट पास मामले में जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, हालांकि उनका ये कहना है, जो आड़ती है उनका ये कहना है कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, कसूर है तो पोर्टल का है। गलत तरीके से जो है जाँच यहाँ पर की गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मामला ये रहा, बड़ी चर्चा में। तो बता दें कि जो करनाल के एसडीएम है आयुष सिन्हा, उनके द्वारा जो है जांच बिठाई गई, जिसमें सीसीटीवी में देखा गया कि फर्जी गेट पास जो ट्रालियां हैं वो भी उसमें नहीं दिखी, जिसके बाद लगातार ये मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ था। जिसके बाद आपको बता दें कि आड़ती जो है आज करनाल उपायुक्त निशांत यादव से मिलने पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम उन्होंने जो है ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें आपको बता दें कि परचेज को लेकर, उसके साथ ही जो फर्जी गेट पास मामला है उसमें जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है निष्पक्षता से जाँच की मांग को लेकर आज वो पहुंचे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।